उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रहे हैं खाने की, क्योंकि प्रकृति ही आधार है, भोजन ही हमारी दवा है और भोजन ही बीमारी का कारण बन सकता है। सही समय पे सही तरीके से सही अन्न आहार अगर ग्रहण किया जाए तो आप ये समझिए कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसको संतुलित और ठीक न किया जा सके। आज उसी श्रृंखला में मैं आपको भोजन कैसे औषधि का काम करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं जो प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए इडली है और ये नारियल की चटनी है। इसके साथ में सांभर का भी भरपूर उपयोग किया जाता है, लेकिन हम इडली और नारियल की चटनी का ही आपको विशेष करके गुण बताने वाले हैं कि अगर आप इसको अपने आहार में शामिल करते हैं तो कैसे आप भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर बीमारियां हैं तो कैसे उनकी दवाई बन सकती है। तो उसमें करना क्या है, आप देखिए इडली बनाने का जो प्रोसेस है आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लें, या लगभग सभी लोग जानते हैं कि कैसे ये उड़द की दाल और चावल या सूजी से कुछ लोग बनाते हैं, उसको बनाया जाता है। और नारियल की चटनी कैसे सरसों के दानों को और उसमें कड़ी पत्ता सबके फायदे को बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो में बने रहिए और आप इसको समझिए। है क्या कि हम लोग चावल खाते हैं, लोग कहते हैं मधुमेह में चावल ना खाइए क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अर्थात उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होकर के हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो ऐसा क्या करें कि कार्बोहाइड्रेट भी संतुलित हो जाए। चावल को इस तरीके से बदनाम किया जाता है कि चावल खाने से शुगर की बीमारी बढ़ती है, ऐसा नहीं है। पूरा दक्षिण भारत, पूरा बंगाल, बिहार चावल पे ही चलते हैं सब, पूरा दक्षिण भारत। तो अगर और जबकि वहाँ पे मधुमेह के केस इतने ज़्यादा नहीं जितना यहाँ पे, क्योंकि गेहूं का जो ग्लूटिन होता है, गेहूं का ग्लूटिन ही हमारे पैंक्रियाटिक सेल जो इंसुलिन बनाता है, पैंक्रिया के बीटा सेल्स को डैमेज करता है बहुत समय, लंबे समय तक। तो गेहूं से मुख्यतः ये बीमारी होती है, और गेहूं का जो ग्लूकोज है वो तेजी से घुलता है, इसलिए बहुत तेजी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। चावल में आप देखें, चावल में देखिए अब तो लोग मिल में चावल कुटाने लगे हैं, तो जो सफेद चावल है, जो मिल का कूटा जिसके ऊपर की पॉलिश निकल जाती है, वो चावल खतरनाक है। अब क्या है कि आप देखिए, जैसे अभी बिजली का तार है, आप नंगी तार छू लीजिए ऐसे तो क्या करंट लग जाएगा आपको, मतलब वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन उसी के ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है, टेप लगा हुआ है या इंसुलेटर लगा हुआ है, तो क्या करेगा, आप छू लेंगे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे ही चावल के ऊपर का जो इंसुलेटर था, जो वो ब्राउन कलर की परत हुआ करती थी, जिसमें से पहले देखिए माड़ निकलता था, लोग बच्चों को माड़ पिलाते थे और उसी माड़ से उनके अंदर कैल्शियम, उनके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर खून आदि की बहुत मांसपेशियां वगैरह मजबूत रहती थी। अब क्या हुआ, सफेदी के चक्कर में लोग फैशन में आकर के मिल से कूटा हुआ चावल लेके आता है। अब जैसे वो तार से करंट लगता है ना, अगर नंगा है खुला है, वैसे जो तार मिल से चावल जो मिल से कूटा हुआ है उसके ऊपर जो परत थी, जो क्या करती, हमारे बीटा सेल, जो पैंक्रिया में बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, जिससे मधुमेह मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाता है और सेल्स के अंदर ऊर्जा के रूप में उसको यूटिलाइज किया जाता है। वो सेल को नया बनाने की क्षमता किसी में है, तो जो चावल के ऊपर की परत थी ब्राउन उसी में थी। उसमें एक रसायन है, उसका नाम है मेडुटिलीन। मेडुटिलीन का काम है कि पैंक्रियाटिक सेल को नया बनाना, उसको ताकत देना, रीजनरेशन में मदद करना। तो जब आप इडली बनाते हैं, जैसे आपको सफेद चावल खाने को वैसे दिखता है, तो आप बनाते हैं उसको, तो होता क्या है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा और वो नुकसान पहुंचाएगा आपको। अब आपको करना क्या है, इडली में चूंकि आप क्या है, चक्की का कूटा चावल भी उपयोग कर सकते हैं। जब चक्कियों में चावल टूटता था तो कुछ चावल टूट ही जाते थे उसमें,
लेकिन उसके ऊपर भी ब्राउन वाली वो परत, मतलब जो तार के ऊपर का इंसुलेटर है, वो टेप है, वो नहीं निकलता था। तो वो क्या करता था, हमारे लिए औषधि का काम करता था। सालों साल से लोग चावल खाते चले आ रहे हैं, उनको कोई बीमारियां नहीं हुई, कोई मधुमेह, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, मोटापा हो जाए, बीपी बढ़ जाए, आदि आदि बीमारियां कुछ नहीं हुआ करती थी। ये जब से हम मिल का चावल खाने लगे हैं तब से बीमारियां घट कर गई हैं। तो अगर मधुमेह के रोगी, मधुमेह के जो भी भाई बंधु मरीज हैं, अगर वो चावल खाना चाहते हैं तो चक्की का टुटा हुआ चावल खाएं। आप कहीं से अरेंज करवा लें और उसको क्या करें, वैसे आप बना कर खाएंगे, देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा वो, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है ना सफ़ेद वाली सफ़ेदी की चमगादड़ देखने की। तो करना क्या है कि आप इस तरह के प्रिपरेशन में चेंज कर लीजिए। जैसे आप इडली में अगर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ब्राउन वाला टूटा हुआ चावल भी, तो आपको क्या है कि उसको पेस्ट ही बनाना है, तो वो रसायन भी उसी के साथ आ जाएगा। तो वो क्या करेगा, पूरा हेल्प करेगा आपके फिर से पैंक्रियाटिक सेल को दुरुस्त करने में और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल करने में, जिससे आपका ग्लूकोज का लेवल भी नियंत्रित रहेगा। और चूंकि जो चावल आप पकाते हैं कहाँ पे, कुकर में, उसमें जो सीटी लगती है, क्या होता है उसमें वो क्या करते हैं, उसको पकाते नहीं, प्रेशर से सिर्फ पकता नहीं है। अपने यहाँ देखिए हमेशा लोग क्या बोलते थे, जब बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते थे, क्या बोलते थे, माठा भात खाओ। अर्थात माठा भात लीवर की अत्युत्तम दवा है, गर्मी, दाह, जलन, बीपी की अत्युत्तम दवाई है। इसीलिए अपने यहाँ क्या बोलते थे, कभी किसी ने बोला माठा चावल खाओ, कभी किसी ने बोला दूध चावल खाओ, दूध भात खाओ, हमेशा दूध भात खा, खूब बड़ा माठा चावल खा, माठा भात खा। अपने यहाँ भात बनाया जाता था, भात। जब आप भात खाते हैं तो भात, चूंकि क्या है कि आप कभी भी चावल लीजिए, चावल को जैसे आप पकाते हैं ना, भर भर चावल क्या करता है लोगों को, चावल लीजिए, एक गिलास पानी, लोटे में पानी लीजिए, पानी डाल कर रख दीजिए, आप जितने जब सड़ जाएगा वो, लेकिन वो घुलेगा नहीं, तो ऐसे खड़ा खड़ा पड़ा रहेगा वो। ऐसे हमारे पेट में जब जाता है ना, क्योंकि चावल हम खाते हैं तो उसको ऐसा तो नहीं 25 बार 24 बार 30 बार चबाते हैं, 2-3 बार चबाया, घुट से निकल लिया। अब आजकल मॉडर्न में दिखाने का जो है फैशन और ज़्यादा फैला हुआ है कि मुंह हिले ना, बस मुंह में चम्मच से डाला और निकल लिया, कहते बहुत स्मार्ट है। तो ये मानसिक बीमारी वाले लोगों को मैं क्या कहूँ, वो स्मार्टनेस नहीं है, बीमारी मतलब जब बीमार हो गए ना और डॉक्टर के चक्कर लगेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सिस्टम। जिंदगी भर दवा और टैबलेट, इन्हीं में जीवन गुजरेगा फिर। तो हर चीज को खूब चबा कर के खाएं। अच्छा, दूसरा, जब इसको क्या करते हैं, हम पेस्ट बना लेते हैं, पेस्ट बनाने के बाद इसको क्या भाप में पकाया जाता है, पकाने के बाद ये फूलता है, तो क्या होता है कि पूरी तरीके से पक जाता है और ये भात का ही रूप है। और इसमें क्या है, वो मेडुक्विलिन जो रसायन है, वो रसायन भी मिला हुआ है इसमें। और क्या, ये फर्मेंटेट होता है। आप देखिए चावल को जब इसको पीसा जाता है, पेस्ट बना के धूप में या गर्मी में रखा जाता है ताकि वो फर्मेंटेट होकर के फूल जाए। अर्थात उसको इडली खाने से आपको एसिडिटी की बीमारी नहीं होगी, अपच की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वो क्या पहले ही अग्निवर्धक है, पित्तवर्धक है। और इसमें क्या होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, तो बी कॉम्प्लेक्स की जितनी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है, कई सारे खनिज एकदम भरपूर भरे पड़े हुए हैं। तो एनीमिया की कमी हो गई, मांसपेशियों हड्डियों की कमी हो गई, कमजोरी हो गई, उसमें बहुत बेहतरीन रोल निभाता है ये। और जिसको इनडाइजेशन की बीमारी, कभी आप देखिए डोसा खा के देखिए, इडली खा के देखिए, आपको 2-4 घंटे भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये तेजी से डाइजेस्ट हो जाता है। जो हम रोटी और चावल को वैसे पका करके खाते हैं ना, उसको पकने में 6 घंटे, मतलब शरीर में पाचन होने में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक लग जाते हैं। और अधिकतर ये होता है कि काफी को इसमें चबा के तो खा नहीं पाते हैं, तो खड़ा ही वैसे पड़ा रहता है। उसका ज़्यादातर भाग जो होता है आमदोष में कन्वर्ट हो जाता है और वही जाकर के टॉक्सिन में बदल जाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है, अल्सर को बढ़ा देता है, गठिया जॉइंट पेन को बढ़ा देता है, यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, किडनी को खराब करने लगता है और नींद की बीमारियों के पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है। आपके अंदर अकड़न जकड़न तमाम बीमारियां लेकर के आता है। मानसिक जो है जितनी भी समस्याएं हैं वो सब जुड़ने लगती हैं। ये धीरे धीरे आपके भोजन से ही हो रहा है और आपको पता नहीं लगता, ये आपके अंदर छुपे चोर की तरह आता है और आपको भिन्न भिन्न बीमारियों में जकड़ लेता है। ये जो सफेदी की चमगार की आदत है ना,
थोड़ा वहाँ से दिमाग हटाइए, अपनी सनातन परंपराओं में आइए, अपनी प्राकृतिक चीज़ों में आइए, मूल पद्धतियों में आइए अपने। उसके बाद देखिए नारियल की चटनी बनती है। नारियल सर्वदोष निवारण करता है, सर्वदोष। नारियल क्या बोलते हैं? श्रीफल, अर्थात श्री माने लक्ष्मी। जो नारियल की चटनी खाएगा या नारियल का उपयोग करेगा, नारियल पानी को पिएगा, तो क्या है कि श्री माने जिसके यहाँ जहाँ सैकड़ों बीमारियां टिकती है ना, वहाँ धन नहीं टिकता, सारा पैसा दवाओं में चला जाता है। तो क्या है कि नारियल जब आदमी खाता है तो वहाँ श्री का वास हो जाता है, लक्ष्मी का वास, क्योंकि उसके यहाँ आरोग्य आ जाता है। तो नारियल में सारे घटक, सारे रसायन मौजूद हैं। बीपी से लेकर, किडनी से लेकर, थायराइड से लेकर के, कमजोरी से लेकर के, शरीर की समस्त बीमारियों में, इवन कैंसर तक में नारियल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नारियल के तेल का, नारियल के पानी का, नारियल की चटनी का, नारियल के दूध का, नारियल के दही का बहुत बेहतरीन योगदान है। तो उसके बाद देखिए इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता क्या करता है? आपके कोलेस्ट्रॉल, भयंकर कैल्शियम से भरा हुआ है। जैसे ही तेल में आप कड़ी पत्ता डालते हैं तो क्या करता है, जो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, जो सेचुरेट कर जाता है फैट, उस फैट क्या करता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है और अनसेचुरेटेड में बदल देता है, ताकि वो शरीर में जाकर घुल सके और यूज हो सके, नाड़ियों में ब्लॉकेज न उत्पन्न कर सके। इसलिए देखिए पूरा साउथ कड़ी पत्ता हर चीज़ में खाता है, ताकि उनके अंदर हृदय घात संबंधी बीमारियाँ कम से कम हों, कहीं ब्लॉकेज ना हो, नाड़ियाँ जाम ना हो, उसमें टूट ना होने पाए और कैल्शियम भरपूर मिलता है, ज्वाइंट की दिक्कत ना आने पाए। तो कड़ी पत्ते का भरपूर उपयोग करते हैं हम लोग। तो साथ में आप सांभर भी बनाते हैं तो उसमें देखिए लौकी वगैरह का उपयोग होता है, बहुत सुपाच्य है। ये पूरा कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है ये कि आपको मोटापे की बीमारी, आपको गठियावात बर्दाश्त की बीमारी, खून की कमजोरी, अपच की बीमारी, मोटापे की बीमारियाँ और एनीमिया की बीमारियाँ और अस्थि संबंधी, स्नायु संबंधी, ये सब जो बीमारियाँ हैं और जिसको मधुमेह में लोग कहते हैं, क्योंकि इसको आप जब निकालते हैं, भाप से पकाते वगैरह हैं, ये आपको उतना नुकसान नहीं पहुँचाती। और जब नारियल की चटनी आप खाते हैं ना, तो होता क्या है, क्योंकि सींग दाना चटनी जो बना रहे हैं, सींग दाना की चटनी कम खाइए। सींग दाना ज़्यादा गर्म होता है और क्या, जब उसको आप भून लेते हैं तो उसका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो जाता है। तो नारियल का ज़्यादा उपयोग करें, थोड़ा बहुत सींग दाना या चना वगैरह उसमें मिला सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से, उसका फायदा मिलेगा आपको। तो ये अगर आप भोजन अपने आहार में शामिल करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप बीमार नहीं हैं तो बीमार होंगे नहीं, और अगर बीमार हैं तो तेज़ी से आप ठीक होने लगेंगे। यही मेडिसिन है। आप मत समझिए कि जाके मेडिकल से आप एक टैबलेट खरीद ले आएंगे तो आपकी दवा का काम करेगा। दवा नहीं काम करेगा, वो क्या करेगा कि आपको और भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों में चपेट लेगा, क्योंकि हर दवाओं के बहुत सारे ADR होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो कोई भी चिकित्सक बताता नहीं। जबकि आप अगर जान जाएं तो ये कि जैसे पैरासीटामोल का उदाहरण ले लीजिए, तमाम प्रकार की सबसे घातक जो है दवा मानी जाती है, लेकिन चलन में है, आप डॉक्टर लिख देते हैं। उनको बताना चाहिए ये दवा इन बीमारियों में आपको बढ़ाएगी और यही बीमारी कंट्रोल में आएगी। कंट्रोल में आती है, ठीक होना है तो आपको भोजन, जीवनचर्या, सोच, आहार विहार अपने प्राकृतिक औषधियों से जुड़ना पड़ेगा आपको। जो मेरी राय विचार है, मेरा सलाह है, उद्देश्य तो मेरा हमेशा यही रहता है बंधुओं कि आप लोग स्वस्थ हों, बेहतर हों, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तो हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ होगा, भारत की समृद्धि में आपका योगदान होगा, आप अच्छा कार्य कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, स्वस्थ भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा, शक्तिशाली राष्ट्र होगा। भारत की सनातन परंपराएं अर्श पे एकदम अर्श पे होंगी एकदम। यही माँ भारती से जो है विनम्र निवेदन है, धन्वंतरी देव से यही प्रार्थना है, प्रति माता से यही उनसे विनय है कि सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, आरोग्य दे, सचेतना दे, सनातन परंपराओं से जुड़ने के लिए उनके अंदर बल दें, आत्मबल दें और उनका विकास हो। इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को कोई एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के, जिससे आप लोगों का और लाभोहित हो। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे बेहतर होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ये जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं, क्योंकि लोग सही पद्धति जानते नहीं हैं। इसी वजह से भिन्न भिन्न बीमारियों में फंसे रहते हैं। लोग कहते तो हैं घर पर खाना खा रहे हैं, लेकिन घर पर भी बाहर का प्रोसेस फूड ले आ रहे हो आप, तो हो तो वही गया वो, उसमें रसायन, उतने केमिकल। तो आप इस तरीके के प्रिपरेशन को अगर खाते हैं
कम से कम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन शामिल करिए अपने डाइट में। बनाना भी आसान है, स्वास्थ्यवर्धक है, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।